हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट। कंप्लीट स्किल चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम प्रीतम गुप्ता है। फुल कंप्यूटर कोर्स ट्यूटोरियल सीरीज में क्लास 3 या क्लास 3 का यह वीडियो है। इस वीडियो में हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का हिस्ट्री और जनरेशन के बारे में बताएंगे। ये बहुत ज़रूरी जानना है कि कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई और उसकी हिस्ट्री क्या है। इसलिए मैं आप लोग को इस वीडियो में यह बताऊंगा कि कंप्यूटर की हिस्ट्री और कंप्यूटर की जनरेशन क्या है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे फुल कंप्यूटर कोर्स ट्यूटोरियल सीरीज का सारा वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और या क्लास 1 को शुरू से आप देख सकते हैं। और क्लास 1 में मैंने बताया भी है कि आप लोग को फुल कंप्यूटर कोर्स ट्यूटोरियल सीरीज का सारा वीडियो कैसे देखना है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो अगर अब तक आप लोगों ने क्लास 1 या क्लास 1 का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप लोग सबसे पहले वो देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग सबसे पहले वो देख लीजिए। मैं क्लास 1 या क्लास 1 के वीडियो में बताया हुआ हूँ कि फुल कंप्यूटर कोर्स ट्यूटोरियल सीरीज का सारा वीडियो या क्लास कैसे देखना है। आप लोग जाकर क्लास 1 या क्लास 1 वीडियो या क्लास को देख लीजिए। तो स्टूडेंट, वीडियो में आगे देखते हैं। मेरे कंप्लीट स्किल चैनल पर कंप्लीट स्किल को सीखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर हिस्ट्री और कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। तो सबसे पहले टेलीस्टिक सबसे पुराना डिवाइस माना जाता है जो किसी भी डेटा को रिकवर करने के लिए माना जाता है, जैसे नंबर, किसी भी डॉक्यूमेंट और मैसेज को। और ये एक प्रकार की कैलकुलेशन डिवाइस था और ये लकड़ी का होता था, लेकिन उसके भी पहले जानवरों की जो हड्डी होता था उनसे ये बनता था। तो सबसे पहले जो डिवाइस था वो टेलीस्टिक था। फिर उसके बाद एबेकस आया। एबेकस उसके बाद जब हम लोगों को अक्सर नॉर्मल यह पता होता है कि कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुआ। पहला गणना करने वाला यंत्र कैलकुलेशन डिवाइस कौन सा है, वो है एबेकस। एक मैकेनिकल डिवाइस है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन को पूरा करने के लिए जो सबसे पहले डिवाइस था वो अबेकस था। अबेकस कब हुआ था? अबेकस जब इन्वेंट हुआ था बेबीलोनिया 2400 BC में। लेकिन जो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता था। हम लोग ने बचपन में भी देखा होगा, एक स्लेट के अंदर कुछ तार होता है और उस तार के अंदर जो मोती प्रयोग होता है, तो वो जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट टाइम जो हम लोगों ने जो यूज किया था उसी तरह का स्ट्रक्चर चाइना में फर्स्ट टाइम वो यूज हुआ था। वो करीब 500 BC में। तो इतने साल उस पर प्रोसेस ही होता रहा और फर्स्ट टाइम चाइना में इतने अच्छे लेवल पर यूज हुआ था और ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकता था। अब इसके बाद देखते हैं नेपियर्स बॉन्स। जॉन नेपियर्स ने 1614 में नेपियर्स बॉन नाम का एक मशीन बनाया था, और ये मशीन मल्टीप्लाई, डिवाइड और कैलकुलेट स्क्वायर और क्यूब और रूट्स, यही नॉर्मल इसके काम थे। अब अगला देखते हैं स्लाइड रोल विलियम आउट्रेड ने बनाया था 1622 में। इसमें भी नेपियर्स का आइडिया था। लॉगरिदम्स, नेपियर्स जो पहले डिवाइस के बारे में बता चुके हैं उसमें लॉगरिदम्स पर आधारित था। और इसका काम क्या था? मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, रूट्स, लॉगरिदम्स, ट्रिगोनोमेट्री, ये इसमें ऐड हो गया था। ट्रिगोनोमेट्री, तो ये सारा चीज़ था जो स्लाइड रूल में था। एक चीज़ इस डिवाइस में नोटिस करने वाला बात यह है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकता था। तो ये इसमें ध्यान देने वाला बात है। अगला देखते हैं पास्कलाइन। ब्लेस पास्कल ने ऐसा डिवाइस बनाया एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर सकता था, और बाकी का और भी कार्य जो पहले की डिवाइस कर सकता था। ब्लेस पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिक्स थे जो इन्होंने 1642 में
पास्कलाइन डिवाइस बनाया था। पास्कलाइन का दूसरा नाम पास्कल कैलकुलेटर भी है, इसे ध्यान रखिएगा। अब अगला देखते हैं स्टेप्ड रिकॉर्नर। इस डिवाइस को गॉटफ्रीड विल्हेल्म लेबनिज ने 1672 में बनाया था। ये डिवाइस एडिशन भी कर सकता था, सब्ट्रैक्शन भी कर सकता था, मल्टीप्लाई और डिवाइड करता था। जबकि ब्लेस पास्कल जी का डिवाइस एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर निर्धारित था। इसमें उस लिमिटेशन को दूर किया गॉटफ्रीड का इस स्टेप्ड रिकॉर्नर ने। अगला देखते हैं जैकवर्ड लूम। जैकवर्ड लूम एक मैकेनिकल लूम था। जोश फैमरिया जैकवर्ड ने 1881 में बनाया था। इसमें पंच कार्ड्स का यूज हुआ था। अगला देखते हैं अरिथमोमीटर। अरिथमोमीटर इस डिवाइस को थॉमस डी कॉल्मर ने 1820 में बनाया था। ये फर्स्ट कमर्शियल कैलकुलेटिंग मशीन था। ये एडिशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन चारों का कार्य करता था और बहुत बड़ा मात्रा में इसको प्रोड्यूस्ड किया जाता था। अब अगला देखते हैं डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। इस डिवाइस को चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इनको बोला जाता है। इन्होंने दो डिवाइस बनाया था, एक डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। दोनों में कुछ खास फर्क नहीं था, लेकिन आप लोग को ये याद रखना है कि डिफरेंस इंजन 1822 में बना था, एनालिटिकल इंजन 1834 में बना था। ये जो मशीन था ऑटोमेटिकल, मैकेनिकल, कैलकुलेटर, टैबुलेट टेबल, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड था। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर अगस्ता एडा वायरोन ने एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम राइट किया था। फिर अगला देखते हैं स्क्यूटिजन कैलकुलेशन इंजन। इस मशीन की दो खास बात था कि ये कैलकुलेटिंग तो करता था, पर इसके साथ में उसका प्रिंट भी निकालता था। ये फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर मशीन था। ये मशीन 1843 में बना था। चार्ल्स बेबेज ने जो डिफरेंस इंजन बनाया था, ये मशीन उस पर बेस्ड था। अगला देखते हैं टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन हेरमन हॉलीरिथ ने 1890 में इन्वेंट किया था और इन्होंने उसमें सबसे ज़्यादा पंच्ड कार्ड्स को यूज किया था एज ए इनपुट के रूप में, और इस मशीन को इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन बोला जाता है। अब अगला देखते हैं हेवार्ड मार्क 1। इसे डॉक्टर हेवार्ड एच एकिन ने बनाया था। IBM का ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर ASCC, जिसको दूसरे नाम से बुला जाता है, और 1943 में इसको बनाया गया था। और यह फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था और यह 50 फीट लंबा और 8 फीट ऊंचा हुआ करता था। अब नेक्स्ट देखते हैं Z1। फिर उसके बाद आया सबसे फर्स्ट Z1 प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जिसमें पहले से प्रोग्राम डाल सकते थे। इसे कॉनराड ज़्यूस ने बनाया था। इस कंप्यूटर को कॉनराड ज़्यूस ने 1936 से 1938 में बना दिया था। फिर अगला देखते हैं एडानासॉफ वेरी कंप्यूटर। इसको ABC भी बोलते हैं। ये कंप्यूटर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस था। अब आगे अगला देखते हैं ENIAC का आविष्कार जॉन मॉचली एंड जे प्रिस्पर एकर्ट ने सन 1946 में किया था। ENIAC की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। ENIAC पहला सामान्य प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। यह मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग USA में बना था। अब आगे अगला देखते हैं यूनिवैक 1 यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। इसको जे प्रिस्पर
इकट और जॉन मॉसली ने बनाया था। इनिया कंप्यूटर भी इन्होंने बनाया था। यूनिवैक 1 कंप्यूटर भी इन्होंने ही बनाया था। अब अगला देखते हैं एडवैक या EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। वॉन न्यूमन ने ही इसके आर्किटेक्चर को बनाया था। 1952 में इस कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और डिजाइन बताया था कि कंप्यूटर में आउटपुट होता है, इनपुट होता है, CPU होता है और मेमोरी होता है। यह पहला कंप्यूटर था जिसमें डेटा भी सेव होता था और साथ में उसका प्रोग्राम भी सेव होता था। और इस कंप्यूटर में साथ में बाइनरी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था। अब अगला आते हैं द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर ऑसबॉर्न 1। यह पहला पोर्टेबल कंप्यूटर था जिसको 1981 में रिलीज किया गया था ऑसबॉर्न कॉरपोरेशन के द्वारा। अब अगला देखते हैं क्या है द फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी। फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी था जो जे प्रिस्पर एकट और जॉन मॉसली ने फाउंडेड किया था। और मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, इसको समझने वाली बात है ये। EDSAC एडसैक 1947 से 1949 इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इसको इन्वेंट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम लोग जनरेशन देख लेते हैं कंप्यूटर्स के। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर 1942 से 1954 में आया था और इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ था और यह मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ था। और घरों में जैसे बल्ब होता है उसी प्रकार वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करता था। जिस प्रकार बल्ब लगातार जलने से हीट या गर्म हो जाया करता है, उसी प्रकार वैक्यूम ट्यूब्स हीट या गर्म हो जाया करता था और इसलिए बड़े बड़े पंखे भी लगाया जाता था। और इस कंप्यूटर को कूल रखने के लिए AC में रखने का ज़रूरत पड़ता था और यह बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था, इसलिए यह बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हुआ करता था। एडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का कुछ एडवांटेजेस हम लोग देख लेते हैं। इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी का यूज होता था। इस कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज होता था। इस कंप्यूटर में डेटा सुरक्षित रखने के लिए पंच कार्ड का यूज होता था। इस कंप्यूटर में मशीन और असेंबली भाषा का यूज होता था, जहां सभी कमांड और डाटा 0 और 1 में दिया जाता था। डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का कुछ डिसएडवांटेजेस भी हम लोग देख लेते हैं। यह कंप्यूटर आकार में एक कमरे के बराबर बड़ा था। यह कंप्यूटर बहुत हीट या गर्म हो जाता था। यह कंप्यूटर बहुत महंगा था। यह कंप्यूटर बहुत धीमे गति से कार्य करता था। यह कंप्यूटर को एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाया जा सकता था और यह कंप्यूटर बिजली भी बहुत ज़्यादा लेता था। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यह फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण हैं ENIAC, ENIAC, एडवैक, EDVAC, यूनिवैक या UNIVAC, IBM 701, IBM 650। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का समय 1952 से 1964 में हुआ था। इस कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ करता था। यह वैक्यूम ट्यूब्स से छोटा हुआ करता था और उससे सस्ता था और बिजली भी कम इस्तेमाल करता था और ये मोर रिलायबल था, मतलब कि ज़्यादा विश्वसनीय था। इस कंप्यूटर में मैग्नेटिक कोड्स यूज हुआ था प्राइमरी मेमोरी के रूप में और इस कंप्यूटर में फोर्ट्रैन
कोबल लैंग्वेज इन्वेंट हुआ था। एडवांटेजेस ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का हम लोग एडवांटेजेस देख लेते हैं। इस कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज होने से कंप्यूटर का आकार पहले की तुलना में छोटा हो गया था। इस कंप्यूटर का गति पहले से तेज हो गया था। इस कंप्यूटर में डाटा सुरक्षित रखने के लिए पंच कार्ड के साथ मैग्नेटिक टेप और डिस्क का यूज किया जाता था। इस कंप्यूटर में फोर्टन कोबल लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया था। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। यह कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन में भी बड़ा था, लेकिन पहले के अपेक्षा में उससे छोटा था। इसलिए इस कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए उस समय भी परेशानी हो रहा था। इस कंप्यूटर का रख रखाव काफ़ी कठिन था। इस कंप्यूटर को चलाने के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का ज्ञान हर किसी को नहीं होता था और इस कंप्यूटर को भी ठंडा रखने के लिए वातानुकूलित कमरे का ज़रूरत होता था। और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि इसके उदाहरण हैं IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक या UNI VAC 1108। अब इसके आगे देखते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का समय 1964 से 1972 में हुआ था और इसमें जो कंपोनेंट यूज हुआ था वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICs यूज हुआ था। IC का आविष्कार जैक किल्बी ने किया था और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम ये सब इसमें ऐड हुआ था और इसमें फोर्टॉन सेकेंड से फोर्थ, कोबोल, पास्कल, PLI, बेसिक, एल्गोल 68 ATC जैसे हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आया था। एडवांटेजेस ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का कुछ हम लोग एडवांटेजेस देख लेते हैं। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट ICs चिप का यूज हो गया था। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर ज़्यादा विश्वसनीय था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की अपेक्षा में ज़्यादा विश्वसनीय था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में कार्य करने का प्रोसेस फास्ट हो गया था। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करने लगा था। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की अपेक्षा में साइज में भी छोटा हो गया था। डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का कुछ डिसएडवांटेजेस हम लोग देख लेते हैं। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में भी AC का आवश्यकता पड़ता था। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर उस समय भी महंगा हुआ करता था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 370। अब हम लोग अगला देख लेते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का समय 1972 से 1990 में था। इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड यानी कि VLSI का यूज हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ICs तो था, लेकिन उस IC में जो सर्किट का संख्या था वो बहुत अधिक मात्रा में था। और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर एक चीज़ और था जिसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, और इसके साथ साथ एक चीज़ और हुआ था जिसको बोलते हैं नेटवर्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में ऐड हुआ था
और इसमें C++ जैसी लैंग्वेज भी यूज हुआ था। एडवांटेजेस ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में VLSI चिप टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा था। फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अपेक्षा में छोटा भी हो गया था। फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर के रूप में यूज होने लगा था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को AC का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में इंटरनेट का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था। डिसएडवांटेजेस ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम लोग फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के में डाटा के लिए मेमोरी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगा था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। क्रे 1 या CRAY1 सुपर कंप्यूटर, क्रे XMP या CRAY-XMP सुपर कंप्यूटर, डेक 10 या DEC10। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर 1990 से प्रेजेंट तक चल रहा है। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का यूज हुआ है और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप जो है यह बहुत ही छोटा हो गया है, इसलिए इसको माइक्रो प्रोसेसर चिप बोलते हैं। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में पैरेलल प्रोसेसिंग इंक्लूड हुआ है और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंक्लूड हुआ है और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में C++, जावा, .NET etc लैंग्वेज जैसे सॉफ्टवेयर भी आ गया है। एडवांटेजेस ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं हम लोग। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप यूज हुआ है। फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की अपेक्षा में फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर बहुत ही छोटा साइज में आने लगा है। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में मल्टीमीडिया को बहुत ज़्यादा विकसित कर दिया गया है। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज C++, ASP.NET, जावा जैसे लैंग्वेज का यूज होने लगा है। डिसएडवांटेजेस ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कुछ हम लोग डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में इंटरनेट की वजह से विंडोज बेस कंप्यूटर में वायरस का फाइल बहुत ज़्यादा आ जाया करता है। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, अल्ट्राबुक, नोटबुक। तो स्टूडेंट, आप लोग मेरे कंप्लीट स्किल चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए ताकि आपको मेरा अगला कोई भी वीडियो या क्लास तुरंत फिर से मिल सके। तो स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू इनके लिए।